गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 71 मेंस के क्वेश्चंस। देखिए, ये मैं बीपीएससी 70 का क्वेश्चंस जीएस 1 का क्वेश्चंस मैंने ये डाला है। पहला क्वेश्चन जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, संताल अपराइजिंग, पटला कलम पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एज। ये सब 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। इनको कैसे लिखना है एग्जाम में और कैसे इनसे मैक्सिमम मार्क्स फैच किया जाए, कितने डायमेंशंस हो गए क्वेश्चन में, नॉलेज जो आप पढ़ेंगे उसको कैसे प्रोसेस किया जाए एग्जाम में लिखने के लिए, प्लस बाकी पेपर का एक ओवरऑल व्यू, पेपर को हैंडल कैसे किया जाए। और देखिए दोस्तों, नॉलेज और एग्जाम में लिखने का तरीका दोनों ओवरलैप करते हैं, पर सिर्फ नॉलेज से नहीं होता। एग्जाम में लिखने का तरीका, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरिंग और हर एक चीज को बारीकी से एक एक नॉलेज को पॉइंट्स पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने के लिए, शॉर्ट क्रिस्प फॉर्म में लिखने के लिए भी एक प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये एग्जाम में आप क्लियर भी कर लेंगे, पर टॉप रैंक, नंबर 1 रैंक टू 10 रैंक, ऐसे रैंक लाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। जैसे 2 नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 38 मार्क्स का। देखिए, चंपारण इंडिगो मूवमेंट डिस्कस करना और एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है और दोनों को लिंक करके एग्जाम में लिखना है। चंपारण इंडिगो मूवमेंट बिहार में जो हुआ था, और उससे गांधी जी का इंडिया में इनॉग्रेशन हुआ, इंडिया में वो आए और इसी तरह उन्होंने यहाँ से अपनी सत्याग्रह की शुरुआत की। तो इसको अच्छी तरह से एंगल से लिखने के लिए और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट और उसके कारण कैसे इनको मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट में लाया गया, ये सब एंगल को हमें देखना है जीएस 1 के एंगल से। अब दूसरा, उसमें जो दूसरी क्वेश्चन था, जो और क्वेश्चन है, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए दोस्तों, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से मैं आपको लिखा के कराऊंगा। मेरा जो इस बार जो सेशन है ये यूट्यूब में लेके आ रहा हूँ, ये बहुत मेहनत वाली सेशन है, पर इसको मैं आपके लिए लेके आऊंगा ताकि एग्जाम में आप एक्सेल करें और विदाउट कोचिंग भी और थोड़ा बहुत गाइडेंस से भी आप एग्जाम को निकाले। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ये है, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। सो बिहार के एंगल से देखना है इसको, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन कैसे हुआ और कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी एसेस करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये सेक्शन 2 है, discuss the direction of unity and coalition politics of opposition parties after the defeat of आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। देखिए, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेंस में पॉलिटिकल एंगल से भी बिहार में आता है, तो उसी एंगल से इसको देखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन वॉर हैज कंप्लीटेड 3 years, throwing light on the causes of this war and discuss the effect of world politics, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस में देखना है। वर्ल्ड लेवल पे चला गया है वैसे रशिया यूक्रेन वॉर। कॉज दिखाना थोड़ा सा लास्ट में, अगर इसको मतलब एक एंगल इंडिया में दिखाएंगे, इंडिया के एंगल से दिखाएंगे, तो मतलब कंक्लूजन में ऐसा नहीं कि सारा इंडिया के एंगल से दिखाने लग जाए। रशिया यूक्रेन अच्छी तरह समझाना है। वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, सॉरी, ये ईस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स में इसका क्या असर रहेगा, और ये फ्यूचर रिलेशंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इसका रिलेशन क्या रहेगा। वर्ल्ड में जो रशिया ऑयल के एक्सपोर्ट करता है काफी ज्यादा, उससे जो करेंसी अर्न कर रहा है, उसके कारण ये यूक्रेन वार को फाइनेंस कर पा रहा है। और कॉजेस क्या है, और क्रीमियन एरिया, ब्लैक सी से लिंक होके जो रशियन ट्रेड होता है, उसके एंगल से, और ऊपर जो नाटो अलायंस है जो रशिया यूएसएसआर के लिए पहले थ्रेट था, पुतिन साहब इसको भी अपने लिए थ्रेट मानते हैं, तो इसके एंगल से भी इसको देखना है। पॉलिटिकल न्यूज से ज्यादा इसका ये देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में ना आप पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसको समझाइए, उसके बाद में पहले जो मतलब क्या फ्यूचर में ऐसा क्या इफेक्ट होने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ये सब अगर आप उसको बताएंगे तो बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन वैल्यू बढ़ता है। क्योंकि हर एक सिविल सर्वेंट का एक ही देखने का नजरिया होना चाहिए कि कैसे समाज को सुधारा जाए। आज के परिस्थिति को देखते हुए फ्यूचर में अगर वो कैसे अपने देश और वर्ल्ड लेवल के शांति, पीस
को देखते हुए कैसे प्लान किए और पैसा पैसे देखने वाला फोरसाइट उसका है, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए दोस्त, आंसर में ऐसा ही आपका व्यूज़ रिफ्लेक्ट करेगा तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत हाई हो जाएँगे और बाकी स्टूडेंट से आप काफ़ी मार्जिन में आगे रहेंगे। Mahakumbh Fair was organized in India from 13 January 2025 to 26 February 25. How was this fair a symbol of Indian culture, religious faith and social harmony? Explain the examples. देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और ये सिंबल इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ और सोशल हार्मनी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। कुंभ को पूरा इंडिया में हर किसी ने सेलिब्रेट किया, इससे काफी ज्यादा इकोनॉमी भी जनरेट हुई और इससे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इतने सारे लोगों को संभालना, 60-70 करोड़ लोगों को संभालना इस फेयर के थ्रू एक बहुत बड़ा क्राउड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मे था जो उन्होंने किया। पर थोड़ी दुखद घटना भी हुई थी, बीच में कुछ लोगों के डेथ भी हुए थे, तो इसको देखते हुए ये इंडिया के डाइवर्सिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सॉरी करंट है और स्टैटिक एंगल से भी लिखना है ये क्वेश्चन। ये वाला जो पार्ट है सेक्शन 2 का, इसमें आपका न्यूज़पेपर को लेके एनालिसिस और उसको देखने के नजरिया और हर एक चीजों को आप अपने कैसे थॉरो स्टडी करते हो समरी ना पढ़ के, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेंगी, तो इसको आप पार्ट पार्ट जैसे इसमें सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर और फिर उसका पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट रिलीजियस फेथ रहेगा, तीसरा पार्ट सोशल हार्मनी रहेगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको लिखेंगे, जो आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर वीडियोस में कैसे। देखिए दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो लाने का मकसद ये है कि मैं पूरा बीपीएससी का पहले जो मेंस में आए क्वेश्चंस है और जो आने वाले क्वेश्चंस है उसको मैं इतना थॉरो एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये एग्जाम बहुत आपका हाथ में सेट हो जाएगा और एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये डी क्वेश्चन थ्रो डिटेल लाइट ऑन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार। फिर उसके बाद ये भी देखिए ये न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल है जीएस 1 पेपर में, इस यहाँ से देखा जा सकता है दोस्तों। एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूएसए विल बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यू इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आने के बाद वर्ल्ड लेवल में कैसा स्थिति रहेगा, ये सबको इसमें आंसर करने के लिए बोला गया है। देखिए उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में जो है, एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड आंसर विद एग्जांपल्स व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग टू द इंडियन सोसाइटी सोशल कल्चर रिलीजियस एंड लीगल बेसिस। देखिए अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो ये यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है। अभी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये भी है कि अभी इस चलिए दोस्तों बाद में बात करेंगे। देखिए ये जो यूसीसी लाने के बाद ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे सेक्युलरिज्म पे क्या इफेक्ट रहेगा और नहीं तो यूनिफॉर्म लॉ अगर कर दिया जाए तो रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस जो आर्टिकल 25 से 28 प्रोटेक्ट करती है उस पर इम्पैक्ट रहेगा इसका। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से, यूनिफॉर्म लॉ बनने से वुमेन एम्पावरमेंट होगा और प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलेगा, कोडेड फॉर्म रहेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में। ये एक ना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पूरा ये क्वेश्चन बताती है कि कैसे आपका देखने का नजरिया एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठ के देखने की जो, अगर इससे आंसर लिखेंगे तो आपको इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों। बी क्वेश्चन डिस्कस कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन इन प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया गिविंग a reason for the imposition of president rule in Manipur recently and also will effectiveness in present। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि मणिपुर में अभी जो पहले वाले गवर्नमेंट थे उनका हटा के माइती कम्युनिटी के जो लीडर थे उनका हटा के प्रेसिडेंट रूल वहां पे लाया गया है और वहां पे माइती कुकी और हो कम्युनिटी है वहां पे, नागा कम्युनिटी जो है उनमें काफी ज्यादा रिफ्ट स्थिति वाली स्थिति, स्पेशली मैती और ये कुकी कम्युनिटी के बीच में। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि कम्युनिटी पॉपी ग्रो करते हैं और उनका लिंक्स है म्यांमार एक्सटर्नल म्यांमार कंट्री के साथ में, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में उनका रोल है। और मैती कम्युनिटी जो कि हिंदू कम्युनिटी है वो, ये जो स्थिति हुई थी शेड्यूल कास्ट स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के लिए हाई कोर्ट ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया था उनको, ये मैती कम्युनिटी को। इसके बाद वहां पे काफी ज्यादा सिचुएशन बदल गई और वहां पे जो अपने
बहुत दिन तक ऐसा भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इसको नेगलेक्ट किया और बहुत दिनों बाद में जब सिचुएशन बहुत बिगड़ गई तो उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है। अभी भी वहाँ पे कुछ आसाम राइफल के लोगों को वहाँ पे ये वहाँ पे ऐसा कहा जाता था, वहाँ पे थोड़ा-सा ये स्थिति बिगड़ गई थी और कहीं कहीं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ पे डेथ हुई थी। तो ये हालाँकि क्वेश्चन पुराना है पर अभी भी ये सिचुएशन सुधरी नहीं है। वहाँ पे जो लिंक है इसको ये वाला सिचुएशन को संभाल अगर गवर्नमेंट हैंडल कर पाई तो ये बहुत फ्यूचर में जाके एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है दोस्तों। इसी एंगल से इस क्वेश्चन देखना है। This was the concept of one nation, one election implication on the federal structure of India was potential advantage disadvantage of synchronizing elections to Lok Sabha and state assemblies. देखिए दोस्तों इस वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। हर मोदी साहब जो ये प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है इन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, स्टेट और सेंटर के इलेक्शन मर्ज होंगे। पर एक्सपर्ट्स का इसमें ये कहना है कि अगर ये इलेक्शन मैच कर जाए, दोनों मर्ज हो जाए तो यहाँ पे सेंटर वाले वोट्स स्टेट वाले की फेवर वाले वोट सेंटर में चले जाएंगे। ऐसा बाकी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पार्टीज का कहना है कि ऐसा करने से और जो अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ऐसा करने से जो वोट स्टेट पार्टीज को जाएंगे और अपोजिशन पार्टी वो सेंटर के फेवर में चले जाएंगे। तो एक ऐसा उनका कहना है और एडवांटेज इतना बड़ा ये कहती है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस बहुत पैसा खर्च होती है और इतना पैसा जो लोगों के वेलफेयर पे लगाए जाने चाहिए। ये सिर्फ एक इलेक्शन कंडक्ट कराने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए खर्च होते हैं, उसको कर किया जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। दोस्तों इस बारे में आपका क्या राय है और इसके लिए अलग पॉइंट न्यूज़पेपर के थ्रू अगर बना के रहते आप तो बहुत ज्यादा आप जीएस वन में नंबर ला सकते थे। Throwing light on the increasing women participation in Indian politics and society and Women Reservation Act 2023 analyze the social, economic, and political change taking place in Indian society। अभी दोस्तों देखिए वुमेन के लिए अभी रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था जिसमें 33% लोकसभा और ये स्टेट असेंबलीज में विधान सभा में उनके लिए 33% रिजर्व करने के लिए एक्ट लाया गया है जो कि 2020 ये सेंसस होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होंगी। 2026 के बाद ही जस्ट देखा जा सकता है इसका इम्प्लीमेंट होने का। पर उसका वुमेन एम्पावरमेंट कोई भी यूपीएससी और सिविल सर्विस स्टेट सर्विसेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कैसे अभी भी देखा जाए दोस्तों ये अभी जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन उसमें एनालिसिस में ये पता लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ये वीडेम बोल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीडेम ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है रिपोर्ट में आया था कि ओनली अराउंड 14% वुमेन ही लोकसभा में जो पार्लियामेंटेरियंस है उनमें ओनली 14% ही लोकसभा में वुमेन है। तो ऐसे देखा जाता है ये एक रिपोर्ट है। इसको ये रिजर्वेशन मानने के बाद उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस कैसे इफेक्ट होगा। एक दोस्तों बताता आपको पता नहीं होगा फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें फर्स्ट फेमिनिज्म जो एक फेमिनिज्म जो रेडिकल फेमिनिज्म है और एक नॉर्मल फेमिनिज्म ये कहती है कि कैसे स्ट्रक्चरल मीडियम के थ्रू कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उनको एम्पावर करना है। बल्कि जो रेडिकल फेमिनिज्म उनका बिल्कुल अलग व्यू है, वो कहते हैं नहीं कैसे ये मतलब हैंडल करना है चीजों को, तो ये तो अलग टॉपिक हो जाता है। पर इस एंगल क्वेश्चन इसी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों। सेक्शन 3 ये डीआई क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप अगर पहले वाले पार्ट को अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो डीआई क्वेश्चन में ये बहुत मार्क्स सेक्शन नंबर है जिसमें पूछा गया। देखिए कैसे क्वालिफाई appeared qualified and selected in competitive exam 5 state Delhi Himachal over the 1994 to तो ये डेटा ही दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें फ्रॉम विच स्टेट एवरेज नंबर सेलेक्ट ओवर द मैक्सिमम ये फ्रॉम विच परसेंट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड ओवर द परसेंट ऑफ एपेट में हाईएस्ट the state has the lowest percentage candidate selected over the candidate from that state. The ratio of candidate selected and candidate selected is highest for the year 1997. Which state has highest percentage of local candidate selected over the local approved for the state under constitution. ये बहुत क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन देखने में लग रहा है दोस्तों। इसको पूरा तरीके से आपको मैं सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन को भी पहले। पर मेन फोकस ये क्वेश्चन उतना कुछ भारी नहीं लग रहा। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि जीएस का क्वेश्चन कैसे बढ़िया बनाया जाए, कैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक को हैंडल किया जाए दोस्तों। आपके लिए मैं ये पहली बार यूट्यूब के हिस्ट्री में बीपीएससी मेंस का
ऐसा क्लास आ रहा है, बिल्कुल फ्री में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। इससे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।